गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम पार्ट बी की यूनिट 3 करेंगे जो कि है इवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो इवैल्यूएशन मॉडल एक हमारी एआई प्रोजेक्ट साइकिल का लास्ट स्टेज होता है। इवैल्यूएशन मॉडल जब हमारा पूरा मॉडल बन जाता है ना, उसके बाद हम उसे इवैल्यूएट करते हैं कि जिस मोटिव के लिए हमने उसको बनाया है कि एक्चुअल में वो वैसा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। वो चीज़ हम इवैल्यूएट करते हैं थ्रू इवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या है हम पढ़ते हैं। देखिए, मान के चलिए हमने अपना एक अपना कोई भी मॉडल बना लिया। ये मान के चलिए हमारा मॉडल है। ठीक है, अब हम इस मॉडल को कुछ सिचुएशंस देंगे और चेक करेंगे कि वो हर एक सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, अब हम एक एक करके केस देखते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट केस इस रोबोट के सामने, ये मॉडल है हमारा, उसके सामने रखा कि तुमको एक ऑरेंज हम दिखाएंगे या फिर हम कोई भी फ्रूट दिखाएंगे या ऑरेंज दिखाएंगे। हाँ, फ्रूट नहीं, हम एक ऑरेंज दिखाएंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये ऑरेंज है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट केस में हमने उसको ऑरेंज ही दिखाया। ठीक है, रियल में ही ऑरेंज दिखाया हमने और पूछा भी उससे क्या ये ऑरेंज है। मॉडल ने प्रिडिक्ट किया हाँ ये ऑरेंज है, और रियलिटी क्या थी, ऑरेंज ही थी, क्योंकि हमने ऑरेंज ही उसको शो किया। तो ये केस हमारा बन जाता है किसका, ट्रू पॉजिटिव का। किसका केस बन गया हमारा, ट्रू पॉजिटिव का केस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा आता है सेकंड केस। अब हमने उसको क्या किया, ऑरेंज नहीं दिखाया। अब हमने उसको ऑरेंज की जगह क्या दिखाया, लेमन दिखाया। बट हमने क्वेश्चन वही पूछा इससे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन हमने उससे वही पूछा कि क्या ये ऑरेंज है, बट हमने उसको इस बार ऑरेंज नहीं दिखाया है। बट हमने क्वेश्चन पूछा क्या ये ऑरेंज है, तो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया नहीं ये तो ऑरेंज नहीं है, और रियलिटी में भी वो ऑरेंज नहीं था, है ना। तो ये हो गया ट्रू नेगेटिव। ये कौन सा केस हो गया हमारा, ट्रू नेगेटिव केस हो गया। आंसर तो ट्रू है बट आंसर नेगेटिव है, समझ रहे हो। आंसर ट्रू है बट आंसर नेगेटिव में है। कोई भी चीज़ अगर यस होती है तो वो पॉजिटिव होती है, कोई भी चीज़ अगर नो होती है तो वो नेगेटिव में आती है। इसने जो आंसर दिया वो नो है, रियलिटी भी क्या है, नो है। तो आंसर नो को देख के ट्रू है, बट नो क्या है अपने में, एक नेगेटिव चीज़ है, इसलिए ये ट्रू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रू नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना थर्ड केस में। थर्ड केस में हमने उसको एक लेमन शो किया। दोबारा हमने उसको एक क्या इमेज शो वॉज लेमन, हमने उसको दोबारा लेमन शो किया और पूछा क्या ये ऑरेंज है। बट अब उसने आंसर दिया कि हाँ ये ऑरेंज है। ठीक है ना, वही चीज़ है। क्या पता वो ऐसे भी तो आंसर दे सकता है, हम सारे केस सिनेरियो उसको देखते हुए चल रहे हैं। क्या पता वो हमें ये आंसर दे दे कि नहीं ये ऑरेंज है। हमने उसको शो किया लेमन, ठीक है, और उससे पूछा क्या ये ऑरेंज है, उसने बोल दिया हाँ ये ऑरेंज है। क्या उसने सही बोला, नहीं उसने गलत बोला, क्योंकि हमने तो उसको लेमन शो किया था ना। तो अब ये जो केस बन जाता है ना हमारा, वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव का केस बन जाता है। आंसर गलत है बट आंसर उसका पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड केस आता है, हमारा हो गया फोर्थ केस। थर्ड केस ये होता। फोर्थ केस क्या है, इमेज हमने फिर से ऑरेंज शो करी। अब हमने ऑरेंज फिर से शो करी और पूछा क्या ये ऑरेंज है, उसने बोला नहीं ये ऑरेंज नहीं है। उसने गलत बोला, और रियलिटी क्या थी कि वो ऑरेंज है, तो उसका आंसर फॉल्स नेगेटिव आ गया। उसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स नेगेटिव आ गया। अब ये होता कैसे, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। समझिए क्या होता है ना, जब प्रिडिक्शन और रियलिटी सेम आ जाए, सेम इन सेंस यस यस आ जाए या नो नो आ जाए, सेम आ जाए, तो हमेशा केस किसका होगा, ट्रू का होगा। या तो यस यस आ जाए या नो नो आ जाए, यस यस आ जाए या नो नो आ जाए। हमेशा इस सिनेरियो में आंसर क्या होगा, ट्रू ट्रू। अब पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि मॉडल का क्या आंसर है। अब इसमें तो दोनों ही नो नो है, तो नो इज़ फॉर नेगेटिव एंड यस इज़ फॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो हमेशा जो केसेस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों यस यस होंगे नो नो होंगे, तो वो हमेशा ट्रू होंगे।
ठीक है। अब देखेंगे फॉल्स केस कब आता है। फॉल्स केस कब आता है? जब एक यस हो दूसरा नो हो, एक नो हो दूसरा यस हो। ठीक है, फर्स्ट वाला मान के चलो ये मॉडल की प्रिडिक्शंस है, ये फर्स्ट जो है दोनों केस में मॉडल की प्रिडिक्शंस है। जब मॉडल की प्रिडिक्शन यस होती है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, मॉडल की प्रिडिक्शन नो होती है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। और दोनों केस में आंसर क्या है? फॉल्स है। दोनों केस में आंसर क्या है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्या बनता है ये फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। आया समझ में? अब हम टेबल से इसको समझेंगे, है ना। इसको एक कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बोलते हैं, जो हमें पता करने में मदद करती है कितने केसेस है जो एक्चुअल ट्रू हैं और कितने केसेस है जो एक्चुअल फॉल्स है। ठीक है, ये हमारी टेबल है। इसी ऐसे करके टेबल बनी आती है, इस मैट्रिक्स की तरह ऐसे बनी आएगी। ये थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं, ये ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे ये मैट्रिक्स के फॉर्म में बन के आती है। ठीक है, ये क्या लिखा है? एक्चुअल पॉजिटिव, एक्चुअल नेगेटिव, प्रिडिक्शन जो है पॉजिटिव या प्रिडिक्शन नेगेटिव। अब देखो, जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिला, ये कैसे चलता है? देखो, इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखते हैं, फिर इन दोनों का इंटू यहाँ आता है, ऐसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टी। ठीक है, अभी समझेंगे आप, देखिए बताती हूँ। हाँ ये है हमारा प्रिडिक्शन जो है वो पॉजिटिव है, एक्चुअल भी पॉजिटिव है। जब मैंने बोला दोनों केसेस सेम हो, जब दोनों केसेस सेम हो तो आंसर हमेशा ट्रू होता है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा? हमारे किस पे डिपेंड करेगा? अब दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं तो हमें पता है फॉल्स आएगा। अब फॉल्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है? हमारी प्रिडिक्शन पे। प्रिडिक्शन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। मान के चलो ये जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव की है, ये जो चीज़ है ना, यहाँ जो चीज़ें जा रही है ये पूरी पॉजिटिव है, इस रो में पूरी नेगेटिव है। और ट्रू और फॉल्स किस पे डिपेंड करता है? अगर सेम मैच हो जाए, ऐसे ऐसे सेम मैच हो जाए तो वो ट्रू, वो पॉजिटिव। इसको एक याद करने का तरीका आप सीधे सीधे लिख लीजिए, समझ तो हमने पहले लिया। याद कैसे करेंगे आप? ये जो लाइन है, ये फर्स्ट जो बोलते हैं रो, ये हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड रो हमारी नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हमें ट्रू और फॉल्स लगाना है, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऐसे याद कर लीजिए, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। पहली रो पॉजिटिव, दूसरी रो नेगेटिव, पहला ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है ना, ये याद करने में आपको मदद मिलेगी और टेबल बनाने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ऐसे आप इसको बना के याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स और टर्मोलॉजीज होती हैं जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूरेसी, कि हम किसी मॉडल की एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है कि कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं और टोटल कितने केस हैं। करेक्ट प्रिडिक्शंस वो होते हैं जो ट्रू होते हैं, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट वो आंसर ट्रू है ना। जो आंसर्स ट्रू हैं वो एक्चुअल या करेक्ट प्रिडिक्शंस होती हैं। तो हम एक्यूरेसी निकालते हैं करेक्ट प्रिडिक्शन और टोटल जो भी केस है इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्मोलॉजी है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल पॉजिटिव केस वर्सेस ऑल ट्रू पॉजिटिव। कितने टोटल पॉजिटिव केस हैं वर्सेस ऑल पॉजिटिव केसेस, सारे पॉजिटिव केसेस में से कितने ट्रू पॉजिटिव केस हैं वो हम निकालते हैं प्रिसीजन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉल, है ना। रिकॉल का फॉर्मूला होता है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ये फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमेशा कंफ्यूज कर जाता है। ये होता है आउट ऑफ ऑल द एक्चुअल पॉजिटिव पॉइंट्स, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं उसमें से हाउ मेनी ऑफ दैम मॉडल प्रिडिक्ट एज पॉजिटिव। मॉडल ने कितना पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है वो हमें निकालना होता है। F1 स्कोर क्या होता है? ये दोनों प्रिसीजन और रिकॉल दोनों के बीच में एक कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम इसको निकालते हैं। इसका फॉर्मूला 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे टेबल बनी हुई आती है और ये क्वेश्चन ज़रूर ही आता है, भले ही ऑप्शन में आए बट आता है। ऐसे टेबल बनी हुई आती है और लिख देता है कि प्रिसीजन निकालो, एक्यूरेसी निकालो। ये जो चीज़ है ना, ये भी नहीं लिख के देता, वो आपको खुद ही लिखनी पड़ती है, बस ये टेबल बना देता है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया
जब भी ये लिखा जाए पहले पता कर लो। देखो मैंने बोला था फर्स्ट जो रो होती है वो हमेशा किसकी होती है, पॉजिटिव, सॉरी थोड़ा इसको मैं बढ़ा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो रो होती है वो पॉजिटिव होती है, सेकंड रो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। मैंने सिखाया था याद करने का तरीका, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। ऐसे तरीके से आप याद करेंगे सारी वैल्यू आ जाएगी। टीपी की वैल्यू 50, एफपी की वैल्यू 5, एफएन की वैल्यू 25, टीएन की वैल्यू 20। आधा काम तो यहीं ख़त्म हो जाता है अगर आप ये डिफाइन करना सीख जाएं, टेबल में से ये निकालना सीख जाएं, ठीक है ना। फिर आप सब कैलकुलेट कर लीजिए। एक्यूरेसी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसमें वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। प्रिसीजन का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। ये मैथ्स का पार्ट है, ये आप सबको आता है कैलकुलेट करना। कभी मैं बताऊँ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, ये चीज़ सॉल्व करने में इस 50 को 50 से काट देते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करिए, ये मतलब बहुत बहुत बड़ी गलती है जो मैंने बहुत नोटिस करी है। 50/50 + 5 लिखा है ना। तो आप लोग पता क्या करते हैं, इस 50 को 50 से काट देते हैं, 1/5 आंसर लिख देते हैं। ये कौन सा मैथ है, आप कैसे काट सकते हो? ये जब 5 के साथ 10 में है तो ये कैसे कट जाएगा? प्लीज़ ये गलती मत करना, नहीं तो सारा ख़राब हो जाएगी चीज़ें। फिर रिकॉल का फॉर्मूला था उसमें पुट करिए, ये अप्रॉक्स वैल्यू आती है, गंदा गंदा सा आंसर आता है, पॉइंट के बाद फर्स्ट या 2 डिजिट तक निकालिए, ठीक है ना। ये लास्ट वाला भी थोड़ा सा गंदा आएगा, पॉइंट के 1 डिजिट तक तो आंसर इसका निकालिए, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट हो गई। अभी हम इसके MCQs भी कर लेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े MCQs भी देख लेंगे, या फिर हम इसी में कंटिन्यू करते हैं ना, MCQs को भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये कुछ MCQs हैं उसके, हम जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं। A dash is a table that lists the predicted values of AI model and actual correct outcome value। कौन सी चीज़ होती है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, रिकर्जन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। क्या होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, 1 सेकेंड। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक टेबल होती है जो प्रिडिक्शन वैल्यूज AI मॉडल और एक्चुअल करेक्ट आउटकम्स की वैल्यू को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, when both prediction value of AI models and actual models are true are positive, it is called, जब प्रिडिक्शन वैल्यू और AI की प्रिडिक्शन वैल्यू मॉडल की और एक्चुअल वैल्यू दोनों क्या हों, पॉजिटिव हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट हैं, उनके बारे में बताना है। द आउटपुट गिवन बाय एन AI मॉडल इज नोन एज रियलिटी। नो, जो आउटपुट हमारा AI मॉडल देता है वो प्रिडिक्शन होता है, रियलिटी नहीं होती है। रियलिटी रियल सिनेरियो होती है, उल्टा बोल दिया इसने, है ना। रियल सिनेरियो को प्रिडिक्शन बोल दिया और AI मॉडल को रियलिटी बोल दी। तो इसमें दोनों ही गलत हैं, बोथ आर इनकरेक्ट, क्योंकि उल्टा बोल दिया उन्होंने। चलिए अब इसमें क्या है, एक अंजलि है, उसने एक मॉडल बनाया है विच प्रिडिक्ट जो प्रिडिक्ट करती है परफॉर्मेंस स्टूडेंट की वेरियस एग्जामिनेशन की। उसने कलेक्ट किया डाटा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, लाइक एज, स्कूल, करिकुलम। उसका मॉडल वॉज विद गुड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, डाटा गैदर विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, एज, स्कूल, करिकुलम इज नोन एज टेस्टिंग डाटा। नो, टेस्ट करने के लिए डाटा लिए थी क्या वो। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। डाटा गिविंग टू एन AI मॉडल टू चेक द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन टेस्टिंग डाटा। यस, इट इज़ राइट। टेस्टिंग डाटा में हम ये टेस्टिंग डाटा की ही हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को चेक करते हैं। ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा डाटा एक्विजिशन का पार्ट है, ट्रेनिंग टेस्टिंग, ये भी सही है। ट्रेनिंग डाटा हमेशा बड़ा होता है टेस्टिंग डाटा यूज से, तो बचा क्या, ये तो यही आंसर है हमारा, ठीक है। ए हमारा आंसर ये है। हमारा मेड एक फॉरेस्ट फायर डिटेक्टर सिस्टम बनाया है उसने कलेक्ट किया डाटा सेट, यूज़ किया उस डाटा सेट को और अपने मॉडल को ट्रेन किया। देन ही यूज़ द सेम, उसने वो सेम डाटा इवेल्युएट किया उस मॉडल को विच रिजल्ट अ करेक्ट आंसर ऑल द टाइम, और हर टाइम वो आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। बट वो दूसरे डाटा सेट के साथ काम ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे ओवर फिटिंग कर दी, उसको इतना यूज टू कर दिया एक ही डाटा सेट के लिए, उसकी ओवर फिटिंग कर दी हमने, है ना। 6 देखिए, विच कंडीशन ऑफ इवेल्युएशन डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। प्रिडिक्शन यस है, रियलिटी नो है।
प्रिडिक्शन यस है, इसका मतलब आंसर होगा तो पॉजिटिव में से। अब रियलिटी नो है तो यानी उसने फॉल्स आंसर दिया, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन देखिए, विच इवेल्युएशन पैरामीटर टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द करेक्ट प्रिडिक्शंस। ऑल द करेक्ट प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है ना, एक्यूरेसी करता है, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, ओवर फिटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ मॉडल। यस, ओवर फिटिंग हमें नहीं करनी चाहिए मॉडल को। क्यों? क्योंकि मॉडल जो है सिंपली याद रखता है होल ट्रेनिंग सेट को एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट ऑफ अ ट्रेनिंग डाटा। यस, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, it is one of the parameters for evaluating the model performance which is defined as a percentage of true positive case versus all the cases where prediction is true, all the cases where predictions is true कहाँ होती है? true positive and true negative। किसका फॉर्मूला होता है ये? किसका फॉर्मूला होता है ये? देखिए अच्छे से लिख देते हैं उसको, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। किसका फॉर्मूला होता है? ये प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रिसीजन का केस है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 10th, विद रिस्पेक्ट टू इवेल्युएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज प्रिडिक्शंस एंड रियलिटी मैच्ड, ठीक है। तो 10 का होगा ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, ठीक है। दोनों केसेस ट्रू हो, भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो मतलब नहीं करता, ठीक है। 11 देखिए, विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट द करेक्ट डिसीजन ऑफ एआई मॉडल, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। इसका दोनों के आंसर होगा पॉजिटिव हो, भले ही फॉल्स हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पढ़िए 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द करेक्ट डिसीजंस ऑफ एआई मॉडल। अच्छा, एआई मॉडल का करेक्ट डिसीजन, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, दोनों केसेस में ट्रू देखेंगे हम, ठीक है। 12th देखिए, द डैश इज अ परसेंटेज ऑफ अ टाइम द प्रिडिक्शंस आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट। तो वो होता है हमारा एक्यूरेसी रेट होता है हमारा, ठीक है। अब हम 13 पे आते हैं। 13 है हमारा, डैश इज अ रेट एट विच डिजायरेबल प्रिडिक्शंस टर्न आउट टू बी करेक्ट। डिजायरेबल प्रिडिक्शंस करेक्ट कब आती हैं? रिकॉल, ये रिकॉल होता है हमारा। रिकॉल एक रेट होता है एट विच, जहाँ पे हमारी जो भी प्रिडिक्शंस हैं वो करेक्ट आती हैं। प्रिसीजन्स, सॉरी प्रिसीजन, वेट रिकॉल नहीं, दिस इज प्रिसीजन, है ना। प्रिसीजन ही तो होता है हमारा कि जो सारे पॉजिटिव केस हैं उसमें से रियल पॉजिटिव कौन सा है वो हम निकालते हैं प्रिसीजन रेट से, ठीक है ना। अब है एक हाई F1 स्कोर जनरली सजेस्ट। अगर एक अच्छा हाई F1 स्कोर आया है उससे हमें क्या पता चलेगा? वो गुड बैलेंस है हमारे प्रिसीजन्स का और रिकॉल का, ठीक है। 15 देखिए, व्हेन द प्रिडिक्शन वैल्यू ऑफ एआई मॉडल इज ट्रू बट द एक्चुअल वैल्यू इज नेगेटिव। मॉडल की प्रिडिक्शंस क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर तो पॉजिटिव में होना चाहिए, बट रियलिटी नेगेटिव है तो आंसर फॉल्स हो गया उसका, है ना। तो आंसर कितना हो गया? फॉल्स पॉजिटिव। द गोल ऑफ इवेल्युएटिंग एन एआई मॉडल इज टू इवेल्युएट। एआई मॉडल को इवेल्युएट करना का मतलब क्या है, मोटिव क्या है? ताकि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें और उसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकें, ठीक है। इन अ बाइनरी सिस्टम द प्रिडिक्शन 70 इंस्टेंस एज अ पॉजिटिव आउट ऑफ विच 50 आर एक्चुअल पॉजिटिव। 50 हमारे एक्चुअल पॉजिटिव हैं, ठीक है, और 70 इंस्टेंट है। इसको सॉल्व कर लेना, अप्रॉक्स 71 आएगा, बट अप्रॉक्स में आएगा 70 में, बट ये ऐसे होगा नहीं ना। इस क्वेश्चन के आंसर्स दो हो सकते हैं, इसको स्किप करो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है इसका। चलो इस क्वेश्चन को बाद में डाउट में रखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, अ टीचर मार्क प्रिडिक्शंस टू सिस्टम प्रिडिक्टेड। उसने प्रिडिक्ट किया कि स्टूडेंट के 75 आएंगे बट एक्चुअल उसके आए 80, तो कितना एरर आ गई? 5 की एरर आ गई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल कंसर्न्स इज रिलेटेड टू टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चूजिंग द इवेल्युएशन मैट्रिक्स। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल आप होने चाहिए, आप जो आंसर दे रहे हैं उसका, ठीक है। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडल परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे रिलेटेड होती है? डायरेक्टली, जितनी अच्छी एक्यूरेसी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी एक्यूरेसी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। तो ये आपके यहाँ MCQs ख़त्म हो गए।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको, ये चीज़ एक बार इसकी डिफाइन पढ़ लेना, ओवर फिटिंग डाटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। इस पे से ज़्यादातर ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ही आता है, ये जो मैंने आपको अभी कराया है यही क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आता है, मैट्रिक्स वाला, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही था इसमें, ओके। चलिए, थैंक यू सबको, थैंक यू।